हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इन आवर गार्डनिंग एक्सपीरियंस में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जो भी विंटर के प्लांट्स है उनके बारे में मैं कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ कि इनका जो फर्टिलाइज़र होता है और पानी की रिक्वायरमेंट होती है और सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये तीनों का हिसाब जो है तो वो कैसे रखना है हमारे हर एक अलग अलग प्लांट के लिए। तो ये जो सीज़न होता है तो बहुत सारे फ्लावर्स आते हैं इस सीज़न में। फ्लावरिंग प्लांट, हर फ्लावरिंग प्लांट जो ब्लूम पे रहता है। और देखिए, कलंची है, क्रिजेंथेमम है, गुलाब है, मारीगोल्ड भी होता है और बहुत सारे होते हैं फ्लावरिंग प्लांट। तो उनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, फर्टिलाइज़र की भी, सनलाइट की भी और वाटरिंग की भी। तो देखिए, जो भी क्रिजेंथेमम है तो आप देख रहे हैं इस सीज़न में तो सभी के पास जो क्रिजेंथेमम में खिलने लगे हैं। आफ्टर दिवाली थोड़े थोड़े खिलने लगे हैं, कुछ खिल जाते हैं, कुछ कलर कुछ जनवरी तक खिल जाते हैं, कुछ दिसंबर तक खिल जाते हैं। और देखिए, कलंची प्लांट का भी ऐसा ही होता है। जितना पुराना पौधा हो, जितनी पुरानी कटिंग हो, उतनी जल्दी उसे ब्लूमिंग आती है, कलियाँ आती है और फ्लावरिंग होती है। तो देखिए, सभी जो प्लांट है तो इनको डायरेक्टली सनलाइट चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इन्हें सनलाइट प्रोवाइड करेंगे, डायरेक्टली ओपन स्पेस प्रोवाइड करेंगे, उतना ज़्यादा ये ब्लूम करेंगे, उतनी ज़्यादा ब्रांचेस आएंगी इन पे और उतनी ही ज़्यादा कलियाँ आएंगी। ये जो प्लांट है कलंची प्लांट, तो उन्हें कटिंग की ज़रूरत नहीं, पिंचिंग की ज़रूरत नहीं। और वाटरिंग कंडीशन ऐसी है, इन दिनों में ओपन स्पेस में भी रखे हो, डायरेक्टली सनलाइट में भी रखे हो, तो इन्हें 3 दिनों में वाटरिंग करनी चाहिए और फर्टिलाइज़र 8 दिनों में एक बार। क्रिजेंथेमम का ऐसा है कि आप एक दिन छोड़ के भी वाटरिंग कर सकते हैं, या तो कुछ गमले पॉट ऐसे होते हैं हमारे कि उस पॉट की मिट्टी जल्दी से सूख जाती है, तो उन्हें ज़रूरत है कि डेली हम उनके लिए स्पेशली वाटरिंग कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट क्रिजेंथेमम की भी वैसे ही है, 8 से 10 दिनों में आप लिक्विड, कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के दे सकते हैं। और गैलेडिया है, बहुत ही सुंदर फ्लावर्स आते हैं और अलग अलग पैटर्न है, अलग अलग कलर है फ्रेंड्स। तो जितनी ज़्यादा अपनी मिट्टी उपजाऊ होती है, जितना ज़्यादा फर्टिलाइज़र होता है, स्पेशली जो भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है घर में बनाया हुआ, या तो फिर काऊ डंग जो फर्टिलाइज़र होता है, तो बहुत ही ज़्यादा हमारे पौधों के लिए अच्छा होता है। और ये देखो, ये टाइप का गेंदा जो होता है तो इस सीज़न में दिसंबर जनवरी फरवरी तक रहता है और बहुत दिनों तक इनके फ्लावर हमारे प्लांट पे बने ही रहते हैं। फ्रेंड्स, इन्हें स्पेशली 8 दिनों में एक बार भी ज़रूरत नहीं है, वैसे तो हम 15 दिनों में एक बार फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, लेकिन इनको डेली वाटरिंग चाहिए। गैलेडिया है, इनको भी डेली वाटरिंग चाहिए। तो अगर कुछ पॉट हमने थोड़े शेडी स्पेस में रख दिए हो, तो वहाँ पे मिट्टी अगर सूखती नहीं हो तो नहीं दे अपने प्लांट को पानी। ये देखिए, बहुत सारी कटिंग लगाई थी मैंने, जो कि समर में बचा के रखी थी, तो भी ब्लूमिंग पे है। और स्पेशली सकुलेंट के लिए है फ्रेंड्स। इन दिनों सकुलेंट बहुत ही खूबसूरती से ग्रो करते हैं और इन दिनों अगर हम भूल भी जाएं इनको फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करना, वैसे 8-10 दिनों में नहीं ज़रूरत इनको फर्टिलाइज़र देने की, 15 दिनों में एक बार दिया तो बहुत ही अच्छा होगा। हमारा जो गोबर खाद है वो भी हम इन्हें लिक्विड बना के दे सकते हैं, लेकिन खूबसूरती इन दिनों में जैसे बनकर आती है सकुलेंट की, तो वैसे कभी भी नहीं आती। तो देखिए, आप
आपने देखा होगा, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि इनको स्ट्रेच चाहिए वाटरिंग की भी, और सनलाइट में अगर डायरेक्टली आप रखें इन दिनों में, स्पेशली विंटर सीजन में, आप इन्हें पूरे ओपन स्पेस में निकाल के रख सकते हैं। बिल्कुल इनका कोई भी जल जाने का खतरा नहीं होता, क्योंकि सीज़न ही वैसा है, तेज़ धूप नहीं होती। तो आप देख रहे होंगे स्ट्रेस की वजह से पानी तो मैं इन्हें 5-6 दिनों में एक बार देती हूँ, सूख भी जाए, भले ही मिट्टी इसकी सूख जाए। और ओपन स्पेस में रखे हैं, डायरेक्टली सनलाइट में रखे हैं। तो कलर देखिए, आप देख सकते हैं कलर बहुत ही खूबसूरती से निखर के आए हैं। हर एक सकुलेंट के पत्ते की जो टिप होती है तो रेड बन के आई है, बहुत खूबसूरत लगते हैं ऐसे सकुलेंट। क्रासुला वाटा है, और ये जो मेरे पास स्पेशल है ये एक सकुलेंट, फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर जैसा। तो इन दिनों इनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छे तरह से होती है। इसके बाद जो मार्च का सीज़न आता है तभी इनको बचाना तब भी से शुरू करना चाहिए। फरवरी तक कोई भी डर नहीं, बिल्कुल ओपन स्पेस में रख सकते हैं। और गलती से पानी गिर भी जाए सकुलन पे, आज दिया हो और कल भी दिया हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो केयर तो ऐसे ही करनी चाहिए कि डेली वाटरिंग ना हो, लेकिन एक आध बार गिर भी जाए गलती से तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, जो भी हमारे सकुलेंट है स्पेशली इन दिनों में। तो देखिए हर अलग अलग टाइप के प्लांट की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है विंटर सीजन में। ये मेरे पास जितने भी सकुलेंट है बहुत खूबसूरती से बढ़ रहे हैं, ये आप देख रहे होंगे। तो आपके पास भी जितने भी सकुलेंट है फ्रेंड्स, स्पेशली पत्ते लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिनका होता है, तो आप इन्हें ओपन डायरेक्टली सनलाइट में रख सकते हैं। और ये जो सकुलेंट होते हैं, इन सकुलेंट को सेमी शेड प्रोवाइड करना चाहिए। तो डायरेक्टली 1 ही घंटे की धूप मिले डायरेक्टली, या तो फिर ऐसी मिले कि थोड़ी धूप छाँव वाली जगह पे। यहाँ पे मैंने छुपा के रखा है, तो यहाँ पे डायरेक्टली इन पे धूप नहीं गिरती, और बिल्कुल नहीं मिलती ऐसा भी नहीं, इनडायरेक्टली सनलाइट इन्हें मिलनी चाहिए, तभी ये खिलते हैं और ग्रोथ भी करते हैं। अगर हम इन्हें बिल्कुल शेडी प्लेस पे रख दें तो इनकी ग्रोथ नहीं होती, कभी कभार इनके रूट भी जल जाते हैं। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, ये टाइप के जो सकुलेंट होते हैं गर्मी में मरते नहीं हैं। और लास्ट में आता है ये रोज़ प्लांट। इन पे बहुत ज़्यादा फ्लावर इन्हीं दिनों में आते हैं विंटर सीज़न में, क्योंकि सीज़न ही ऐसा है। फर्टिलाइज़र भी बहुत इस टाइम एक्टिव होता है, और हमारे प्लांट को ग्रोथ भी करता है, और प्लांट को बहुत अच्छी तरह से नरिश भी करता है ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर देने के लिए। तो बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट हैं, तो कुछ मैंने परचेस किए हैं, उनका वीडियो नहीं बनाया। तो पिटूनिया के बारे में मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, और अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।